नमस्कार दोस्तों, यदा कदा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण साक्षात्कारों के क्रम में आज प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिरुद्ध दुबे जी का साक्षात्कार। श्री अनिरुद्ध दुबे जी ने अपने पत्रकारिता के कैरियर में सभी क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है, लेकिन इनकी विशेष पहचान फिल्म पत्रकारिता को लेकर के है। जिस दौर में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण थमा हुआ था, उस दौर में भी श्री अनिरुद्ध दुबे एक अच्छे फिल्म समीक्षक के रूप में पहचाने जाते थे। श्री अनिरुद्ध दुबे जी की फिल्म समीक्षाएं देशबंधु और हाईवे चैनल जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में छपा करती थी। बाद के दौर में वे हाईवे चैनल के संपादक भी हुए। आज वे अपनी स्वयं की एक पत्रिका मिसाल न्यूज़ का प्रकाशन करते हैं। यह पत्रिका पूरी तरह छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर ही आधारित है। आइए उनसे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में फिल्म पत्रकारिता कितनी आसान है, कितनी कठिन है, किस तरह का वातावरण यहाँ पर है। दुबे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्लीज बताएं कि छत्तीसगढ़ में फिल्म पत्रकारिता को लेकर के कितनी कठिनाइयां हैं या किस तरह का वातावरण है? देखिए, फिल्म पत्रकारिता की जो आप बात कर रहे हैं, तो 80 के दशक में मेरा जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण हो गया था और 90 के दशक में जो है मुझे दायित्व मिला था। मतलब मेरे काम तो जो है एक सिटी रिपोर्टर का था अखबारों में, मतलब खबरें लाना। लेकिन उसमें जो है पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट सिनेमा की तरफ है, तो फिल्म समीक्षाएं लिखने का एक दायित्व सौंपा गया और सिनेमा को जो है सबसे आखिरी का काम माना जाता था पत्रकारिता में, कि मतलब ये है कि सारी चीजें हैं तो हाँ तो ये भी कर लो। तो ये जो ये भी कर लो था तो भी मुझे मतलब उसमें कहीं कुछ ऐसा असमंजस की स्थिति कभी रही नहीं, बड़े चाव से करता था। उसका कारण है कि मेरी बचपन से ही सिनेमा में बहुत रुचि थी। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ केवल जी। मैं मिडिल स्कूल में था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था जिसका नाम है जय नारायण पांडे स्कूल। तो मैं जब वहां से गुजरता था तो एक मकान पड़ता था जहां उस जमाने में सारी फिल्मों की जो चल रही फिल्में होती थी उसके पोस्टर जो है लगे होते थे छत पर। तो मैं जब गुजरता था तो वहां से देखते हुए जाता था और लौटता हुआ जो रहता था तब भी मेरी नजरें उस पर रहा करती थी। और शायद उस जमाने में मुकद्दर का सिकंदर जो है 100 डेज चली थी। तो ये थे कि उसके चिछड़े तक उड़ गए थे, मतलब बरसात भी आई गई, धूप वूप, लेकिन तब भी जो है जो चिछड़े थे उस पे भी जाके मुकद्दर का सिकंदर फिल्म थी, अमिताभ बच्चन उसके हीरो थे, रेखा जी थी, तो उसमें निगाहें ठहरती थी। तो पता नहीं क्यों क्यों ऐसा आकर्षण रहा। और फिर मैं अपने साथियों से जब आते जाते भी जो है हम लोग लौटते थे, पैदल ही लौटते थे घर स्कूल से, उस समय साइकिल चलाना नहीं आता था। तो बात तो लोग ऊब जाते थे मेरी सिनेमा की बातों से। खैर, आपने जो है फिल्म पत्रकारिता को लेके आपने पूछा, धीरे धीरे जब है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो है बदलाव आता गया। और आप ये देखे होंगे कि 90 के दशक और फिर जब 2000 लगा तो एक मतलब बहुत बड़ी क्रांति आई हर क्षेत्र में। हम पढ़ा करते थे कभी कि इंग्लैंड की क्रांति, तो मतलब जो क्रांति जो है हजार हजार साल कई सौ सालों में आती थी, वो कुल मिला के देखा मैंने 2 दशक में वो क्रांति आई। तो उसका कहीं ना कहीं असर सिनेमा पर भी पड़ा और मनोरंजन के लिहाज से फिर पत्रकारिता में उसको है ना महत्व दिया जाने लगा। कई कई जो है अखबार तो वो एक एक पेज की जगह देने लगे। लेकिन जहां तक कि अब मैं अपनी बात करूं, जो फिल्म समीक्षाएं लिखने का जो अपना वो था, तो शुरुआत में जब मैं लिखा करता था तो अब मैं जाकर देखता हूं तो वो एक मतलब सतही लेखन होता था। तो जब वो धीरे धीरे जब लिखता चला गया मैं, तो थोड़ी सी लेखनी परिष्कृत हुई। तो मैंने 300 से ज्यादा फिल्मों की समीक्षाएं लिखी थी। आजकल मैं मतलब है ना फिल्म से संबंधित खबरें तो लिख रहा हूँ, साक्षात्कार भी मैं जो है प्रकाशित करता हूँ, लेकिन समीक्षाओं का लेखन अब नहीं हो पाता। तो उसमें करके मैं 300 फिल्मों की अभी भी मेरे पास सुरक्षित है कतरने। तो उसमें देखता हूँ मैं कि कुछ ही जो है फिल्में, मतलब जो मेरे को कहीं कुछ संतुष्टि प्रदान करती है, तो हो सकती है 50-60 के आसपास, लेकिन जो है वो रेशो बहुत कम है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि देखिए, मैंने रेशो कम की बात की, तो फिल्म पत्रकारिता भी बहुत मतलब जिम्मेदारी का काम है। मतलब उसको चलते फिरते केवल आप आके कुछ भी नहीं लिख सकते, और वो सीखने का क्रम केवल जी आज भी जारी है। जिस दौर में आप फिल्म समीक्षाएं लिखा करते थे, उस दौर में वातावरण ऐसा था कि लोग आपकी समीक्षाएं पढ़ के ये तय किया करते थे कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। वो दौर
जो है अखबारों में हाफ हाफ पेज के जो है सभी टॉकीजों के विज्ञापन छपा करते थे कि किस टॉकीज में कौन सी फिल्म लगी हुई है। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है, छत्तीसगढ़ गढ़ी फिल्मों की शुरुआत होती है, वातावरण जो है उसमें बदलाव आता है। तो इस वातावरण में बदलाव के साथ जो है फिल्म पत्रकारिता है वो किस तरह से बदलती है? देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को भी आपने इससे जोड़ दिया। छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है मतलब 2000 से सक्रिय हुआ। लेकिन मैं उसके पहले की बात करूं तो कुछ जो समाचार पत्र होते थे तो उसमें फिल्म समीक्षा लिखने का दायित्व जो है था। लेकिन फिल्म समीक्षा जो है 90 के दशक में लिखने वाले रायपुर में 3-4 ही पत्रकार हुआ करते थे। तो जैसा आपने कहा कि उसका जो है असर पड़ता था, लोग उस हिसाब से अपना मन बनाते थे। तो निश्चित रूप से जो टाकीज वाले थे वो बड़े प्रेशर में रहते थे। जैसे कोई कमजोर फिल्म रही और अगर कहीं हम देखने पहुंच गए तो उनको ये लगता था कि अगर ये फिल्म समीक्षा ऐसी छपेगी तो उसका जो है पता नहीं कैसा असर रहेगा। और असहमति के स्वर भी उठते थे, टाकीज वालों के विरोध का भी सामना करना पड़ता था। और लैंडलाइन फोन का जमाना था तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर में फोन आते थे। और ऐसा भी था कि एक जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर के एक जो थे व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी जुबान तो समझोगे नहीं, घर में आके लगता है बहू रानी से शिकायत करनी पड़ेगी। तब मुझे लगा कि वास्तव में बड़ा संजीदगी वाला काम है। फिर आपने जो छत्तीसगढ़ राज्य की भी बात की यहाँ पे और छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात की, तो केवल जी जब छत्तीसगढ़ी सिनेमा 2000 में शुरू हुआ और आपको उसमें भी एक दिलचस्प बात ये बताता हूँ, यहाँ पे फिल्म बनाने के कुछ कुछ प्रयास होते रहते थे। 6 महीने या साल में ऐसा एक आध दो खबरें होती थी कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई सिनेमा बना रहा है। लेकिन ज्यादातर वो सब फ्रॉड लोग निकलते थे और धोखाधड़ी का सिलसिला सालों साल चला है। ये तो आप जानते हैं कि पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म 65 में बनी और दूसरी जो आई 71 में आई, घर द्वार। पहली थी कही देवी संदेश, दूसरी घर द्वार, लेकिन लंबा गैप था। तो सतीश जैन जी मोर छैया भुइयां की शूटिंग जो है जनवरी फरवरी 2000 में जब शुरू किए थे तो उनको भी संदेह की निगाहों से देखा गया था। और उस समय मैं हाईवे चैनल था तो हाईवे चैनल के हमारे संपादक थे श्री प्रभाकर चौबे जी। तो उन्होंने कहा कि इस पे कुछ लिखो। तो फिर बात हुई तो मैंने कहा कि सर ये सब है और इसके प्रति तो दृष्टिकोण ऐसा है सिनेमा को लेके, थोड़ी इसमें व्यापकता की जरूरत है। तो उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया। तो बोले पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म, दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म और अभी का दौर, तीनों को मिला के इसमें करो। तो 3 दिन सीरीज चली थी। मैंने बहुत उसके फिर वो उसमें जो है थोड़ा सा अध्ययन किया, वो रिसर्च की तरह ही था। तो पहला जो है कई देवी संदेश पहले दिन, दूसरे दिन घर द्वार और तीसरे दिन फिर मोर छैया भुइयां जो उस समय निर्मित हो रही थी। तो जब मोर छैया भुइयां जो है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मतलब जो शपथ हुई, जोगी जी ने शपथ ली थी और छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है मोर छैया भुइयां का आना, ये करीब करीब 1 हफ्ते के अंतराल की बात रही होगी। तो उस समय एक गजब का उत्साह था, एक अजीब सा दौर था, मतलब लोगों में एक बड़ी उम्मीद थी। तो निश्चित रूप से जो है वो जो घड़ी भी थी जो वो भी ऐतिहासिक है और मोर छैया भुइयां का आना भी ऐतिहासिक रहा। जी, तो उस दौर की समीक्षाएं आज भी फिल्मों की होती है। तो उस दौर में जिस तरह से समीक्षाएं लिखी जाती थी और इस दौर में भी समीक्षाएं हुआ करती हैं। तो इस दौर में जो समीक्षाएं लिखी जा रही है, दोनों में क्या फर्क आप देखते हैं? देखिए उस दौर में जो समीक्षाएं लिखी जाती थी तो थोड़ा सा बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता था और किसी की प्रसन्नता और नाराजगी का ध्यान नहीं परवाह रखा नहीं। जाता था। और एक चीज और है कि जनसत्ता उस समय जो है एक बहुत राष्ट्रीय स्तर का अखबार निकला करता था। तो जब हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो जनसत्ता में श्रीष, 2 शब्दों का नाम था श्रीष, जो लिखा करते थे तो गजब की समीक्षा होती थी। वो तो हमारे सीखने के लिए होती थी। वो हम ये सोचा करते थे कि हम वो कब ऐसा लिख पाएंगे। मैं आज भी नहीं कहता कि हम वैसा लिख पाए कि नहीं लिख पाए, लेकिन हाँ जनसत्ता की समीक्षा को देखकर कुछ गंभीरता जो है आनी शुरू हुई और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते थे। अभी आज का समीक्षाएं जो है बहुत कम लिखी जा रही है और ज्यादातर जो है अगर ये लिखी जा रही है तो सोशल मीडिया में आ रही है समीक्षाएं। अखबारों में तो समीक्षाएं नहीं दिखती केवल जी, और आती भी है तो सीधे सीधे जो मुंबई में जो वहां पे जो लोग बैठे हैं उनके बड़े अखबारों के, वो वहां से आती है। लेकिन जो लोकल स्तर पे समीक्षाएं आ रही है, यूट्यूब पे आ रही हो और अपना जो है वेबसाइट पे आ रही हो, तो चलो कुछ ऐसा दौर चल रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो आनंद था, जो मजा था, वो जो पहले था, उसमें मैं कहीं कुछ कमी देखता हूँ अभी। अच्छा, यदि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या समीक्षाएं भी फिल्म प्रमोशन का हिस्सा बन गई है क्या? क्या आजकल जो समीक्षाएं
मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है, सोशल मीडिया की बात छोड़ दें, तो वो क्या प्रायोजित उनमें से होने की संभावना भी होती है क्या? देखिए, प्रायोजित होने की संभावना तो 100% होती है। इतने बड़े फ़िल्म फेयर अवार्ड को लेके जब वहाँ पे प्रायोजित होने की बात कही जाती है और मतलब कहा जाता है, अच्छा है फ़िल्म फेयर अवार्ड होते रहना चाहिए और भी होते रहें, जगह-जगह क्षेत्रीय स्तर पे होते रहें। जब वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा तो फ़िल्म समीक्षाओं को लेके क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगता होगा। लेकिन आज भी अगर ये कोमल नाहटा जी अगर ये किसी फ़िल्म की समीक्षा करते हैं बॉलीवुड पे तो उसका असर होता है और निश्चित रूप से फ़िल्में उसको पढ़ के लोग उस पे चर्चाएँ करते हैं, उस पे बात करते हैं। तो कहीं न कहीं जो उसका असर आज भी है। ये अलग बात है कि अगर ये पुष्पा जैसी कोई फ़िल्म आई तो उसका तो मन पहले से ही लोग बना के रखते हैं। हुँ, मतलब उनको ये नहीं देखना है कि समीक्षा पढ़ के ही तय करेंगे, पुष्पा जाना है तो जाएँगे, हुँ, उसके अगले पार्ट को जाएँगे, बाहुबली उसका और पार्ट जाएगा तो उसको हुँ, भी जाएँगे। हुँ, तो कुछ फ़िल्मों के साथ ऐसा होता है, हुँ। लेकिन ज़्यादातर फ़िल्मों में जो है वहाँ पे रिव्यू कितने स्टार मिले इस पे लोग आज भी गौर करते हैं। जी, जी। तो ऐसा भी होता होगा कि बहुत सी अच्छी फ़िल्में जो है वो खराब रैंकिंग की वजह से जो है खराब प्रायोजित रैंकिंग की वजह से जो है शायद नहीं चल पाती होंगी। देखिए क्या है कि बहुत कठिन दौर है इस सिनेमा के लिए। आज देखिए क्या है कि जगह-जगह मल्टीप्लेक्स हैं, ठीक है कि स्क्रीन बहुत हो गई, सब कुछ हो गई। लेकिन अब क्या है कि उस समय जो है सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम होता था केवल जी। 2 ही तो चीज़ होती थी उस दौर से तो आप भी गुज़रे हैं, मैं भी गुज़रा हूँ, किताबें, रेडियो या फिर सिनेमा। टीवी था, लेकिन उसमें लिमिटेड प्रोग्राम होते थे, चित्रहार हो गया, हफ्ते में 1 दिन फ़िल्म हो गई या फिर सवेरे रविवार के दिन रंगोली हो गई या 31st और 1 जनवरी आ गया तो कुछ स्पेशल प्रोग्राम आ गया लेकिन था। तो ज़िंदगी में मनोरंजन के लिए सिर्फ़ 3 से 4 जो है चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज जो है महासागर है, हुँ, महासागर है। तो आज जो सिनेमा बनाना कठिन है और आज अगर के आप बहुत अच्छा सिनेमा बनाएँ भी, आप अगर ये प्रयोग करें, प्रयास करें भी, तो चलेगा, नहीं चलेगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता और चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुँ, उसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं देता हूँ। तिग्मांशु धूलिया जी एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने देश राग करके एक फ़िल्म बनाई। हुँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर केंद्रित फ़िल्म है और बहुत अच्छी फ़िल्म है। लेकिन तिग्मांशु धूलिया जी की दूसरी फ़िल्में लोगों को याद रहेगी लेकिन वो फ़िल्में याद नहीं आती और वो मल्टीप्लेक्स में कब आई, गई किसी को पता नहीं चला। हुँ, मतलब जो सोचिए कि इतना बड़ा विषय था। हुँ, तो इसलिए मेरा यही कहना है केवल जी कि ये बहुत कठिन दौर है। हुँ। अच्छा अब हम छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों की ओर यदि लौटें, तो आपने बहुत करीब से छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों की विकास यात्रा देखी है। तो जब छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों का दूसरा दौर आता है और तब से लेकर के अब तक जितनी सरकारें रहीं, उन्होंने यहाँ के छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों के विकास के लिए किस तरह योगदान दिया? उनकी नीतियाँ कैसी रही? जी, देखिए क्या है कि इसका तो जवाब तो बहुत लंबा होगा। पहले ही बता दिया कि पहली फ़िल्म जो है 65 में कई देवे संदेश, फिर 71 में घर-द्वार, फिर एक लंबा गेप, फिर 2000 में छैया हुइयां गाना और ये मान के चलिए 2001 का जो पूरा साल था, वो तो जश्न का साल था। जस्ट और उसके बाद जो और फ़िल्में आई, मयारू होजी आई, मया दे दे मया ले ले आई, तो वो भी फ़िल्में अच्छी चलीं। कुल मिला के जश्न का सवाल था, तो ऐसा कोई सरकार-वरकार ऐसा कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था, बस फ़िल्म बनाओ, माहौल बनाओ और करो। कुछ फ़िल्में आई, कुछ चलीं, कुछ नहीं भी चलीं। फिर 2002 का जब समय आया, तो वहाँ पे कुछ सोचना शुरू हुआ लोगों का, कि नहीं इसमें सरकार की ओर से भी कुछ पहल होनी चाहिए। तब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे हमारे और उन तक बात गई और सौभाग्य से उस समय परेश बागबहरा जी विधायक थे। और परेश बागबहरा जी जो है बॉलीवुड में भी फ़िल्म बना चुके हैं। मेरे ख़्याल से उनकी फ़िल्म थी गुनाह, जो सनी देओल जी और डिंपल कापड़िया जी थे। फिर यहाँ पर आया तो कुछ उनके माध्यम से बात गई। तो जोगी जी ने एक अच्छी पहल की थी, फ़िल्म विकास समिति उन्होंने बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे परेश बागबहरा जी। उन्होंने रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रखा था। जिसमें महेश भट्ट जी जैसे जाने-माने डायरेक्टर आए थे। आजकल तो केवल लेखन तक सीमित है, लेकिन उस समय जो है निर्देशन में उनका डंका बजता था। तो कुल मिला के एक जो है ना वो दौर था 2000 से 2003 का बड़ा हलचल से भरा दौर था। अब देखिए कि समय भी कितना अजीब होता है। 2003 में इधर जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा का भी डाउनफॉल शुरू हो गया। हुँ, सतीश जी जैसे डायरेक्टर की फिल्म जो इतनी लगन, मेहनत और समर्पण से उन्होंने बनाई, झन भूलो माँ बाप ला, हुँ, जैसी जो उम्मीद थी सतीश जी को, उसके अनुरूप उनको परिणाम उनका नहीं मिला। नहीं आ पाया। हुँ, आज भी उनकी बहुत चहेती फिल्म है। हुँ, और फिर जो 2003 के बाद एक जो दौर जो है बहुत ठहरा हुआ दौर चला हुँ, केवल जी।
और तब भी लोग बड़े मतलब है ना निगाहों से देखते थे, चूंकि उस समय छत्तीसगढ़ी सिनेमा बहुत छोटा था और उस समय जो है उसमें काम करने वाले लोग भी बड़े सीमित थे, तो कुछ ऐसी स्थिति नहीं थी कि एकत्र हो सके अपनी बात पहुंचा दें, लेकिन यदा कदा स्वर तो उठते थे। हाँ। फिर 2008 या 9 की बात रही होगी, सतीश जैन जी के निर्देशन में एक फिल्म माया आई। जैसे ब्लॉकबस्टर जो शब्द है ना वो अपन यूज कर सकते हैं। रायपुर की शाम टाकीज में लगी उस फिल्म में तहलका मचा दिया। तो प्रेम चंद्राकर जी की भी आई, मैं दे दे मैं ले वो भी बहुत अच्छी चली। तो ऐसी कुछ टूरा रिक्शा वाला जो है सतीश जैन जी की उसी दौर में चली। तब फिर आई, तो उस समय में भी ये बात हुई कि सिनेमा के लिए जो है सरकार की ओर से कोई ना कोई पहल होनी चाहिए। बात पहुंचती थी लेकिन कुछ होता नहीं था। फिर उस समय देखिए फिर एक ठहराव आ गया, मतलब कैसा, मतलब कितना उतार चढ़ाव से गुजरा है। वो भी 2 साल का वो पीरियड था, मया दे दे मयारू और आपका जो टूरा रिक्शा वाला। उसके बाद 2015 में अनुज शर्मा अभिनीत राजा छत्तीसगढ़िया एक फिल्म आई। उससे इंडस्ट्री फिर एक बार जो है ना वापसी हुई। उसके बाद से फिर सिनेमा जो है ठीक ठाक चल रहा है और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। बात जो है सरकार की आपने की, तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। 2012 में 29 अप्रैल की बात है, जहां तक 2012 की, मेरी मिसाल जो है मैगजीन, उसका जो है उस समय लोकार्पण था। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और लोकार्पण के लिए जो है उनके सीएम हाउस में मैं और सतीश जैन जी, मनोज वर्मा जी, मोहन सुंदरानी जी, प्रेम चंद्राकर जी, ये सब छत्तीसगढ़ी सिनेमा की जानी मानी हस्तियां वहां डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे। उन्होंने वहां पे जो है इसका लोकार्पण किया, मिसाल मैगजीन का। तो वहां पे फिर सतीश जैन जी ने बहुत दर्द भरे अंदाज में उनसे कहा था कि साहब कुछ करिए वरना छत्तीसगढ़ी सिनेमा मर जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि कोई बात नहीं, आप लाइए, 1 हफ्ते में हम इसको ओके कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब की कोई जो मतलब नियत नहीं रही होगी, वह तो वैसी उदार व्यक्ति हैं, बड़े मतलब सहज और सरल व्यक्ति हैं। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में हमारे डायरेक्टरों में भी जुनून है, लेकिन पता नहीं क्या है कि कम्युनिकेशन गैप था, संवाद नहीं हो पाया, चीजें रह गई। और उसके बाद फिर जो है 2000, ये बात रही होगी 2017-18 की, मैं अगर की बात करूं तो ये शायद 18 का दौर था। 2018 का आखिरी में फिल्म विकास निगम जो है अस्तित्व में आया 2018 में। और राजेश अवस्थी जो है फिल्म अभिनेता जो है उनको जो है बनाया गया, फिल्म विकास निगम आया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेश में कुछ करने का जुनून था, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाते उनके पास 2-3 महीने का समय था। सरकार ही बदल गई, सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर बात वही है कि क्या फिर कांग्रेस की सरकार फिल्म विकास निगम अध्यक्ष पद पे किसी को बैठा पाती? पूरे 5 साल गुजर गए, फिल्म विकास निगम अध्यक्ष पद खाली रहा। कांग्रेस सरकार ने एक संस्कृति परिषद बनाया जिसमें भूपेंद्र साहू जी समेत, भूपेंद्र साहू जी रंगमंडल में रहे, भोपाल में रहे, वो थे, विनोद वर्मा जी थे, कुछ और कलाकार जुड़े थे। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है कि उसका जो है काम 2-3 बैठकों तक ही सीमित रह गया, बात कहीं आगे नहीं बढ़ पाई, वो भी 5 साल निकल गए। और लेकिन हाँ, भूपेश बघेल जी की सरकार में एक ये था कि वहां पे गौरव द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक हैं, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, फिल्म के जानकार हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया था। और वो मतलब ये कि सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। तो उन्होंने फिल्म नीति बनाई। फिर उनके रहते हुए में फिल्म नीति, तो फिर क्या है कि बॉलीवुड से आशुतोष राणा और स्वरा भास्कर ऐसे कुछ कलाकार आए। दिग्मांशु धूलिया जी के निर्देशन में यहाँ पे एक वेब सीरीज बनी, और स्वरा भास्कर जी के उसमें एक फिल्म भी शायद कुछ बनी, वो भी कुछ वेब सीरीज थी, ऐसा कुछ हुआ। और अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसे नजर आती थी कि यहाँ पे ना काफी चीजें हो रही है, कुछ काम हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का अपना दर्द होता था कि चलिए हो तो रहा है, लेकिन किनके लिए हो रहा है? बॉलीवुड के लिए, लोगों के लिए हो रहा है, हमारे लिए कब होगा? बहरहाल गौरव द्विवेदी जी ने एक फिल्म नीति बनाई और उसका जो है पूरा जो दस्तावेज उन्होंने संस्कृति विभाग को सौंपा। और सारी जो फिल्म नीति यहाँ पे बनी रखी है, तो उसमें ये भी है सिनेमा घर भी बनाना है, फिल्म निर्माण को लेकर, छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण को लेकर सब्सिडी भी देनी है। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहते हैं कि हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। और रही बात जो है फिल्म सिटी बनाने का जो एक एजेंडा था जो पिछली सरकार के समय से चला आ रहा है, तो उस पर चर्चा का दौर अब भी जारी है, लेकिन अभी कुछ कदम ऐसे बढ़ते नहीं दिखे हैं। तो अभी उस नीति का इस सरकार में क्या हो रहा है आज, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करीब 1.25 साल हो चुके हैं? तो क्या कुछ उस पे विचार विमर्श हुआ है? फिल्म से जुड़े लोगों ने सरकार के साथ में कोई बात की है क्या? देखिए, बातचीत के लिए यहाँ पे एक एसोसिएशन भी है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन सिने का, जिसमें संतोष जैन जी अध्यक्ष हैं और मनोज वर्मा महासचिव हैं। तो बातचीत की कोशिश जो है बीच में होती है, इस सरकार में भी हुई।
और इनकी कुछ मांगे भी हैं। हम्म, एक सब्सिडी की मांग है इनकी रही है, और दूसरी महत्वपूर्ण मांग है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ये कस्बों और गांव तक में जो है छोटा सिनेमा घर। क्योंकि आज जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इतने उत्साह से लोग बना रहे हैं, हाँ तो वहाँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा का असली दर्शक तो कस्बों और गांव में बसता है। बिल्कुल। जहाँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा का दर्शक है वहाँ थिएटर नहीं है, हाँ और जहाँ थिएटर है तो वहां पे उतने देखने वाले नहीं है। हाँ तो ये जो असंतुलन है, हाँ ये तभी जो है खत्म होगा कि जब कस्बों और गांव में जो है नए सिनेमा घर बने होंगे, हाँ और उसके लिए भी जगह दे सरकार, सब्सिडी दे, हाँ और फिल्मों के लिए दे। तो अभी इस पर जैसा काम शुरू होना चाहिए वो काम बिल्कुल शुरू नहीं हो पाया है। जी। अच्छा, एक बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी जो है गांव-गांव में छोटे-छोटे संसाधन लेकर के लोग अच्छी-अच्छी फ़िल्में बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी क्या कोई नीति होनी चाहिए क्या? देखिए क्या है कि जो मसौदा तैयार हुआ फिल्म नीति हुँ, का, हुँ, तो थोड़ा सा देखिए उसमें सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। हुँ, और उसमें इतने सारे बिंदु हैं, तो उनको जो है यहाँ पे जो कुछ जिम्मेदार जो है डायरेक्टर, हुँ, और वो भी जो नामचीन डायरेक्टर जो है वो समझ पाए, उसको पढ़ पाए। हुँ, अभी तक के जो फिल्म नीति के जितने सारे बिंदु हैं वो जो है, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, बात की पंक्ति के लोग जो बेचारे हाँ, इतने संघर्ष करके काम हाँ, कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उससे इतने परिचित हो पाए हैं, हाँ, या इतनी चीजों को समझ पाए हैं कि पॉलिसी क्या है क्या नहीं। तो उन लोगों को वैसा कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिर आपके सवाल में भी बड़ा दम है, वो इसलिए कि एक अमलेश नागेश करके एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है, वो यूट्यूब की दुनिया से आया है। हाँ, गरियाबंद जिले के एकदम मतलब है ना, मतलब बहुत दूर के किसी गांव से निकला बंदा, जो बहुत साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, और देखते देखते जो है छत्तीसगढ़ी सिनेमा का बड़ा स्टार बन जाता है। हुँ, तो आखिर वो निकला तो यूट्यूब की दुनिया से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। निश्चित रूप से तो उनको जो है यहाँ के लोगों ने, जो चलायमान प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों ने प्रोत्साहित किया है, एक मुकाम पे पहुंचाया, ये बात सही है। लेकिन बात हुई है, जो आपका सवाल है कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार जो भी करे उसका तो बेसब्री से इंतजार है। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी कोई नीति बनती है, सिर्फ फ़िल्मों की बात नहीं है और भी उसपे, तो खासकर यदि अपन फिल्मों पे देखें, यदि कोई नीति बनती, कोई अच्छी नीति आती है, तो छत्तीसगढ़ के लोग पीछे रह जाते हैं। दूसरे लोग आकर के उन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो क्या कोई इस तरह का संरक्षण मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ के फ़िल्मकारों को और कलाकारों को कि प्राथमिकता उनको दी जाएगी? देखिए क्या है कि कोई भी काम हो तो दिल से हो, हुँ, कोई भी बात उठे तो दिल से उठे। हुँ, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, और उनके जो ससुर थे वर्मा जी, बहुत बड़ा नाम था, और बहुत बड़े वो राइटर रहे। और उनकी एक किताब है सुबह की तलाश। कई बार कहा जा चुका है कि इसमें फिल्म बनने की संभावनाएं हैं। तो मतलब ये है कि, और उन्हीं का लिखा अरपा पैरी के धार, हाँ, अरपा पैरी के जो है, जो गीत है राजगीत बना, और सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। ममता जी ने उसको गाया भी है, हमारा राजगीत है, उस पर गर्व है। तो उसको स्थान दिलाया, तो थोड़ा सा अगर उस उपन्यास पे भी संभावनाएं खोजी जाती, हो हुँ, सकता है कि उस पर एक अच्छा सिनेमा बन जाता है। क्योंकि हुँ, यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले लोग हुँ, कहते रहे हैं हुँ, उस पर एक अच्छा काम हो सकता है। हुँ, ये हो सकता था, तो ये सब क्या है। और मुख्य बात यह है, जैसे शासन और प्रशासन से जुड़े लोग, हुँ, राजनीति और प्रशासन से जुड़े हुए लोग, हुँ, मतलब जो है ना, एक प्रचार की भूख जबरदस्त हो गई है। हुँ, वो काम को लोग करना चाहते हैं कि जो मीडिया में दिखे, हुँ, और जब मीडिया में दिखे तो ऊपर नंबर बढ़ता है, हुँ, नंबर बढ़ता है। तो आज प्रवृत्ति जो है अधिकतर अधिकतर लोगों की वही हो गई है। हुँ, बॉलीवुड से यहाँ लोग आएंगे तो हलचल पैदा होगी, आशुतोष राणा जी आएंगे, स्वरा भास्कर होगी, मीडिया के लोग दौड़े दौड़े जाएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए समय दिला दो, तो बातचीत के लिए समय दिला दो, एक हलचल पैदा होगी, तिग्मांशु धुलिया जी आएंगे, और लोग भी आएंगे। हुँ, लेकिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अगर कहीं है तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए, हुँ, कौन किसको कितना महत्व मिल पा रहा हुँ, है ना। वो तो ठीक है कि चल हट नहीं, हंस जन पगली फंस जावे, हुँ, जब मतलब है ना, सतीश जी की फिल्म ने जब तहलका मचा दिया था, हुँ, तो उस समय फिर एक बार जो आया था, तो फिर मीडिया वाले भी थोड़ा सा सो के जगे। हुँ, फिर उस पर चर्चा का दौर चला, बहस हुई, चैनलों में बातचीत हुई, अखबार में छपा। हुँ, तो एक समय था कि ऐसा लग रहा था कि अब जो है बहुत महत्व मिलेगा, हाँ, कि वो भी महत्व थोड़े समय का रहा। तो कुल मिला के सब प्रचार का युग है। जी, राजनीति में बैठे हुए लोग हैं तो वो भी चाहते हैं कि जो हो तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हो कि बिल्कुल हमारा बड़ा नाम हो, तो उनको बड़े बड़े लोगों के साथ दिखना अच्छा लगता है। मैं किसी बड़े नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कभी कोई अनिल कपूर के साथ दिखता है, तो कभी कोई कंगना रनावत के साथ दिखता है, तो कभी कोई सोनू सूद के साथ दिखता है। प्रशासन में जो बैठे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, तो उनको भी है कि उधर से लोग आएंगे तो अच्छी चीजें होगी,
मीडिया दौड़े दौड़े आएगा, तो जब फ्लैश होगा तो पढ़ने में भी रुचि लोगों की उसी में रहेगी। अरे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को कौन पढ़ेगा, ये उनकी धारणा है, ये मेरी धारणा नहीं है। तो हमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब देखिए कब परिवर्तन आता है, क्योंकि ये जो है मिशन लेके बहुत सारे लोग चले, उस मिशन का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रहा। तभी मैंने अपनी मैगजीन निकाली और 12-13 साल से मेरी भी मिसाल में पब्लिश हो रही है सिनेमा पर। बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो कलाकारों का सहारा तो लेती रही है। बीच में ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे कलाकारों को अवसर भी राजनीति ने दिया, वो उनको टिकट भी मिले, वो राजनीति में गए, विधायक भी बने। और कुछ लोग अपने परंपरागत रूप से जो है फिल्म से जुड़े हुए रहे, जैसे कि योगेश अग्रवाल जी हैं, अपने श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, अनुज जी आज विधायक हैं। तो ऐसे प्रभावशाली लोग जो है छालीवुड के राजनीति में हैं, सत्ता तक उनकी पहुंच है। तो इनकी उपस्थिति का लाभ छालीवुड को मिल पा रहा है क्या? मुख्य बात है कि सरकार तक क्या कोई अपनी बात रख पा रहा है क्या? देखिए क्या है कि 3 टर्म में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही। वे बहुत उदार व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से अगर की कोई बात हो तो बहुत गंभीरता से सुनने वाले व्यक्ति हैं। 2003 से लेके जो है 2018 तक के वो रहे। बात आप कांग्रेस की कर रहे हैं तो दिलीप लहरिया जी जो लोक कलाकार हैं, उनको पहले ही विधायक बनने का मौका मिल गया था। फिर एक और दलेश्वर साहू जी भी हैं जो राजनांदगांव डिवीजन से आते हैं, वो भी विधायक रहे, अभी भी विधायक हैं। तो लोक कला के आयोजन में बड़ी महती भूमिका रही। तो क्या कभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा या लोक कला से जुड़ी बातों को क्या ये विधानसभा में उठाते थे? मुझे तो ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता। उठाए होंगे, लेकिन इसमें तो सतत बातचीत करने की जरूरत है। जब सत्र लगे तो उसमें प्रश्न लगाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जब ये है कि 2014 में जब टी.एस. सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष बने छत्तीसगढ़ विधानसभा के, तो एक समय आया जब आखिरी का जब समय था उस कार्यकाल का, और वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने फिल्म विकास निगम और ये अपना जो फिल्म सिटी, ये सब बातों को बजट सत्र में उन्होंने उठाया था। और एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है केवल जी, जहां तक कि मेरे को याद है कि 2017 का विधानसभा का बजट सत्र होता था। बजट सत्र में एक जो है मतलब परंपरा रहती है कि जब बजट पेश करते हैं वित्त मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते थे क्योंकि वित्त मंत्री उनके पास था। अभी की सरकार में ओपी चौधरी जी के पास है, उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी करते थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2017 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो फिल्म निगम और कला संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे को वहां पे सवाल किया मैंने, मतलब कि फिल्मों के लिए क्या कर रहे हैं, कला छत्तीसगढ़ी सिनेमा की या कला संस्कृति के लिए। हुआ यह कि थोड़ा उत्साह में मैं अपनी जगह से उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ गया। डॉक्टर साहब से मैंने सवाल किया, तो उस समय जो है तालियों की आवाज आई। आप भी जानते हैं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताली बजने की परंपरा नहीं रही है और बजना भी नहीं चाहिए। मुझे लगा कि मैं अपने साथियों के बीच में मैं हूट हो गया, हूटिंग हो गई। विधानसभा की बात थी, वहां के कक्ष में चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अभी मेरे को कुछ नहीं, क्योंकि इतनी आदत सी हो गई। और डॉक्टर साहब का भी बहुत संतुलित जवाब आया और अच्छा जवाब आया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो बाद में पता चला कि सवाल को लेकर जो है समर्थन में पत्रकार मित्रों ने तालियां बजाई थी। क्या बात है, क्या बात है। बाद में पता चला, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक पुरस्कार था। मैंने न जीवन में पहले कभी मैंने देखा, न कभी बाद में देखा। तो जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उनको प्रणाम है जी। कुल मिला के बात यही है कि सब प्रचार और प्रशंसा की इतनी भूख बढ़ गई है सत्ता में बैठे हुए लोगों को, प्रशासन तंत्र में बैठे हुए लोगों को, उनके लिए जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा और कला संस्कृति के लिए जो है, जो उनके दिल में और एक मन में जो स्थान होना चाहिए, अभी और वो दिखना बाकी है। जी। अच्छा, जिस समय हम संयुक्त मध्य प्रदेश में थे, उस समय यहाँ के कलाकारों को मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों का लाभ मिलता था। वहाँ पर ऐसी अधोसंरचनाएं मध्य प्रदेश में थी कि उसका लाभ भी दूर रहते हुए भी उठा लेते थे। राज्य विभाजन के बाद में क्या वो जो लाभ मिलता था, वो लाभ यहाँ कंटिन्यू मिल पा रहा है क्या, या उस तरह की अधोसंरचनाएं यहाँ निर्मित हो पाई हैं क्या? जैसे वहाँ भारत भवन है या अन्य अधोसंरचना, यहाँ पर ऐसी कोई प्रयास दिखता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए क्या है, देखिए, दो चीज चाहिए, दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति। जब अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे,
तो उनकी भारत भवन की परिकल्पना वहीं जगी। अशोक वाजपेयी जी जैसे इतने बड़े साहित्यकार हैं, उनका उन्होंने सहयोग लिया, जिसमें बाबा कारान अलकनंदन जी जैसी हस्तियां वहां पे पहुंची। उन्होंने जो है सजाया संवारा, संस्कार दिए। यहाँ से भूपेंद्र साहू जी और भी बहुत सारे कलाकार हैं, वो भारत भवन में रहे और बड़े गर्व के साथ आज भी भोपाल की बात करते हो, करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वर्णिम युग को वहां पर जिया है। यहाँ पे भी जो है कहने वाले, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, भारत भवन के समान जो है यहाँ पे भी जो एक संस्कृति केंद्र बनाएंगे, दोनों पार्टियां ये बात करती रही, लेकिन क्या इस दिशा में बढ़ पाए? फिल्म निगम, देखिए क्या है कि पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो संस्कृति मंत्री थे अमरजीत भगत जी। बड़ी इच्छा थी कि उनकी फिल्म निगम बने। तो महासमुंद जिले में भी वहां पे जो है वो जगह वगह देखी गई, बात नहीं बनी। फिर कुल मिला के नया रायपुर में जगह देखी गई, तभी कुछ नहीं हुआ। जब वो पिछली सरकार का जब वो आखिरी आखिरी का समय था, तो एक परंपरा होती है कि मंत्री लोग अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं। अमरजीत भगत जी जो अपनी आखिरी पत्रकार वार्ता से तो ये प्रश्न सामने आया, ये आप तो बहुत इस अभियान को बिल्कुल बहुत उसमें जो है बहुत उत्साह के साथ लेकर चले थे, फिल्म विकास निगम की स्थापना वो नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जो चाहा था सब कुछ हुआ, लेकिन फिल्म विकास निगम नहीं बन पाया और ये काम मैं नहीं कर पाया। उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया और आज भी वही स्थिति है। बात यही हो रही है कि नया रायपुर में बनेगा, लेकिन प्रश्न यही है कि कब बनेगा। तो कब तक हम लोग भारत भवन को याद करते रहेंगे? भोपाल में जो होता था, जो आपका सवाल है, और जो वहां के संस्कार मिले, जिसका उदाहरण लोग आज भी देते हैं। भारत भवन वास्तव में एक इतिहास रचा था और बिल्कुल जो उसकी गरिमा आगे भी बने रहे। लेकिन उस मध्य प्रदेश में जो इतना इतना बड़ा केंद्र, हमारा पड़ोसी राज्य, जो वहां पे इतना जो है एक क्या है कि उल्लेखनीय कार्य हुआ, उससे कुछ अनुसरण करके कुछ हम भी तो करने की कोशिश करें। किसी भी राज्य की कला और संस्कृति उसकी पहचान होती है, पर्यटन उसकी पहचान होती है, तो क्या हम उस दिशा में बढ़ पा रहे हैं? तो ये बहुत मतलब एक चिंता का विषय है, जो हमेशा से रहा और एक बेहतरीन समय का जो है इंतजार कब से रहा है और आगे भी रहेगा। दुबे जी, आखिरी में मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, अनुभवी होने के नाते, सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार को यही सुझाव दूंगा, और बहुत छोटे छोटे सुझाव हैं और सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कला संस्कृति की बात करें तो वास्तव में यहाँ हर जिलों में जो है एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम हो। कला केवल रायपुर में है ऐसा नहीं है, दुर्ग भिलाई में, नांदगांव ऐसा नहीं है। यहाँ तो मतलब छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध है कि हम क्या बताएं। बस्तर तो एक लाजवाब है। तो हर जो है जिला मुख्यालयों में वहाँ पे एक अच्छे एक ऑडिटोरियम की उपलब्धता जरूरी हो, सारी चीजें। और दूसरी बात यह है कि मतलब रायपुर में एक जो है भारत भवन की तर्ज पर नया रायपुर उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। वहां पे कोई बहुत बड़ा कला केंद्र की स्थापना हो। और देखिए क्या है मालूम है, एक दूसरे के पूरक हैं सिनेमा और ये। भारत भवन के बहुत सारे लोग भी तो सिनेमा की तरफ गए, और होता है ड्रामे से लोग सिनेमा की तरफ जाते हैं, पहले रंगमंच करते हैं, थिएटर करते हैं, फिर सिनेमा की तरफ जाते हैं। तो मतलब दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। तो एक तरफ जो है आप बिल्कुल निश्चित रूप से भारत भवन कला केंद्र की स्थापना करें उसके तर्ज पर, और दूसरा जो है फिल्म सिटी का जो है काम बहुत समय से रुका हुआ है, उस तरफ भी बढ़े। और दूसरी बात आपको बता रहा हूँ केवल जी की सेंसर करवाना फिल्म को, उसको छोड़ के सारा काम यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे मतलब फिल्म पूरा जो है डबिंग हो जाती है, एडिटिंग हो जाती है, यहाँ पे मतलब है ना कोई कमी नहीं है, लोकेशनों की सब कुछ हो जाता है, केवल सेंसर करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो कभी जाना पड़ता है मुंबई, जाना पड़ता है कभी उड़ीसा जाना पड़ता है। तो सेंसर बोर्ड का कुछ एक दफ्तर जो है छत्तीसगढ़ में ही हो जाए, फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे काम है जो सरकार के लिए संभव है और जो उनके एजेंडा में रहा है। ये कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं केवल जी, जो होते आ रहा है हम उसी को बात कर रहे हैं, उसको कर ले, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। दुबे जी, आज आपने हमको अपना समय दिया, हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है नमस्कार। कि आप लोगों को आज का यह साक्षात्कार अच्छा लगा होगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।